प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे। तो प्यारे मित्र, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2, जिसका नाम है दोस्त बहुपद। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से इसको समझेंगे हम लोग कि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्त। ठीक है, तो पहले समझते हैं बहुपद का अर्थ होता क्या है। देखिए दोस्त, जो बहुपद होता है ना, ये बहुपद दो अर्थ से मिलकर बना है। आप बोलोगे सर किससे? तोड़ोगे दोस्त, बहु अधन और ये पद। ठीक है, बहु का अर्थ होता है बहुत यानी अनेकों। ठीक है ना, अनेक यानी बहुत। ठीक है, और ये पद का मतलब होता है भाग या टर्म। ठीक है, टर्म्स। ठीक है ना दोस्त, तो बहुपद अनेक भाग यानी पद, बहुत सारे पद उसमें शामिल होंगे बहुपद में। ठीक है ना, तो जो बहुपद में होता है, बहुपद पढ़ने से पहले आप लोगों को दोस्त चर और अचर इसमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्त पहले चर और अचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि चर होते क्या है दोस्त, चर और अचर। देखिए दोस्त, चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है ना, और अचर वो होता है जिनका मान बदलता ही नहीं है, वो एकदम फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो चर जैसे x होते हैं, y होता है, z होता है, u हो गया, v हो गया, o हो गया, ऐसे ऐसे होते हैं, ये चर हैं। जैसे मान लो x का मान कभी 4 आ गया, x का मान 5 आ गया, तो ये बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है। अगर और चर नहीं बदलता है, जैसे 5 है, 3 है, 2 है, क्या इसको आप 5 ही ना पढ़ोगे? क्या ये बदल जाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, कैसे 5 कैसे बदल जाएगा? और 3 क्या बदल जाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं, 2 को हम 2 ही पढ़ेंगे। तो ये होते हैं अचर, ये होता है चर। ठीक है ना, जान गए आप लोग कि चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है, और अचर जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि चर और अचर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त, हम लोग बहुपद पहचाने कैसे, इसमें हम लोग थोड़ा बेसिक पहले जान जाते हैं। ठीक है ना, चलिए समझते हैं कि हम बहुपद पहचाने कैसे। हेडिंग डालेंगे दोस्त कि बहुपद कैसे पहचाने। ठीक है, बहुपद हेडिंग डालेंगे दोस्त, बहुपद कैसे पहचाने। ठीक है दोस्त, बहुपद कैसे पहचाने, तो जान जाइए दोस्त आज बहुपद कैसे पहचाने। इसके बाद आप लोगों को बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त, बहुपद कैसे पहचाने। पहले तो आप लोगों को ये x है ना, यानी चर, ये चर के पावर पूर्ण संख्या रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे दोस्त? 0, 1, 2, 3, यानी 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम ले लें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है ना, और चर के पावर क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो चर के पावर दोस्त नकारात्मक संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे -2, -3 ये सब, और भिन्न के रूप में भी नहीं रहनी चाहिए। अगर भिन्न के रूप में चर की पावर होगा तो हम उसे बहुपद नहीं मानेंगे। ठीक है ना, चर के पावर सिर्फ पूर्ण संख्या रहनी चाहिए। पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट, ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है ना, अगर इनके अलावा कोई और चर के पावर दिखे तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुपद पहचानना आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को पहचानना है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2x² + 3। दूसरा अंडर रूट में 5y + 6x + 1। ठीक है, अगर इसके हम जैसे मान लो इसके हम 0 कर दिए तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा दोस्त। इसके बराबर अगर 0 हम लोग कर देते हैं तो फिर इसका नाम अब समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण। तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए इसके बराबर में 0 हम नहीं करेंगे। अगर 0 कर देते हैं तो इसका नाम बहुपद से बदलकर समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, 5x³ + 1। ठीक है, चौथा x करनी में x प्लस 2x
+3। अब इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो अभी मैंने क्या बताया, जो चर होता है ना ये x है, इसकी पावर पूर्ण संख्या रहनी चाहिए। देखिए दो, दो क्या है दोस्त, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है ना। और इसको हम लोग देखेंगे, अगर ये करणी में 5y है, क्या ये, सॉरी यहाँ पर x क्यों कर दिया हम, y, ठीक है ना, क्योंकि चर समान है, ठीक है ना। √5y क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे नहीं सर, कैसे बहुपद है? क्योंकि करणी में 5y को हम क्या लिख सकते हैं, करणी में 5 गुणे करणी में y। अच्छा, जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो दोस्त इसको हम कैसे लिखेंगे, करणी में 5 और y के पावर, रूट अंडर का मान होता है 1/2, पावर में लग जाएगा, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में आ गई। अभी मैंने बताया कि चर के पावर अगर भिन्न संख्या रही, भिन्न के रूप में और नकारात्मक रही, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगी। तो ये हमारा बहुपद नहीं है, गलत। जैसे ये है, बिल्कुल है, 3 क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है, ठीक है। ये √x क्या, ये बहुपद है? बोलिए आप लोग, नहीं सर बहुपद कैसे है, बताइए ये बहुपद कैसे है? क्योंकि करणी में x, करणी को जब हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 आ जाएगा। अब +2x, अब +3, क्या ये पूर्ण संख्या है? आप बोलोगे नहीं सर, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगी, ठीक है ना दोस्त। उम्मीद करूंगा कि इतनी बात आप लोग को क्लियर होगी, ठीक है। तो दोस्त माइक मेरा चालू नहीं है यार, जस्ट वेट वेट। हो गया दोस्त, हो गया यार, माइक ऑफ था, ठीक है ना। ऑफ रहता तो बाहर की आवाजें भी आती हैं, ठीक है ना दोस्त। मैं क्षमा चाहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। देखिए बोल रहा है, अभी क्या हमने पढ़ा दोस्त कि बहुपद को कैसे पहचाने, हमने पढ़ लिया। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुपद पहचानना एकदम अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अब चलिए हम अब जानते हैं कि कौन सा एक पदीय बहुपद होता है, कौन सा द्विपदीय बहुपद होता है, कौन सा त्रिपदीय बहुपद होता है। चलिए जान जाते हैं हम। चलिए दोस्त, बस मेरे हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा एक पदीय बहुपद होता है, कौन सा द्विपदीय, कौन सा त्रिपदीय, ये सब, ठीक है ना। देखिए एक पदीय बहुपद, पहले तो हम लिखेंगे एक पदीय बहुपद। देखिए एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे, जिसके केवल एक पद हो उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दोस्त क्या हो जाएगा, जैसे एक पद ना, 7x ले लो, 5x ले लो, 6x ले लो, देखिए एक ही पद है ना, तो ये हो जाएगा एक पदीय बहुपद। अब चलते हैं हम द्विपदीय बहुपद पर। ये नंबर 1 पर था दोस्त, नंबर 2 में लिखेंगे द्वि ना, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे दोस्त, जिसके केवल 2 पद हों, ठीक है, उसे हम द्विपदीय बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x² + 5x, इसके कितने बहुपद, सॉरी कितने पद, 2 पद, एक पद और ये एक पद, ये हो गए द्विपदीय बहुपद। जैसे और 2x² + 5, इसके भी कितने पद, एक पद, 2 पद, ये हो जाएंगे द्विपदीय बहुपद। उम्मीद करूंगा द्विपदीय बहुपद भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर पर, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद जिसके 3 पद हो, ठीक है ना। ये सब इजी है दोस्त, लिखते हैं जिसके 3 पद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल x³ + 5x + 6, कितने पद है दोस्त, एक पद, 2 पद, 3 पद, ये हो जाएंगे हमारे त्रिपदीय बहुपद। जैसे 2x² + 5x +6, इसके भी कितने पद, एक पद, 2 पद, 3 पद, ये भी हो जाएंगे दोस्त त्रिपदीय बहुपद। अब ये तो पद के आधार पर थे बहुपद को पहचानना, ठीक है। 4 पद भी होते हैं यार, बस मैं 3 ही तक पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। 4 पद भी लिखना चाहें लिख सकते हैं आप लोग, 4 पद होते हैं, 5 का 5 पद होते हैं, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम घात के आधार पर। जैसे देखते हैं घात के आधार पर बहुपद, जैसे रैखिक बहुपद होता है दोस्त, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं। देखिए घात के आधार पर बोले हैं ना, देखिए पहला नंबर हो जाएगा रैखिक बहुपद,
लिखेंगे दोस्त रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? किसी भी जो चर होता है ना, जो चर उसके घात एक हो, अगर घात एक रहेगी तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात दो हो जाती है तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अगर तीन घात होगी तो त्रिघात बहुपद। ठीक है ना? तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे रैखिक बहुपद का। एग्जाम्पल यक्स हो गया +5, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यक्स के पावर क्या है? एक है, एक घात है ना, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है ना? तो इसका व्यापक रूप भी होता है दोस्त, लिखेंगे इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी। ठीक है ना? ax प्लस बी इसका व्यापक रूप होता है। ए की जगह पर मान लो 2x आ जाएगा, अब प्लस बी अचर पद होता है, इसके जगह 6 मान लो, ये हो जाएगा बहुपद। ठीक है ना? ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब चलेंगे हम नंबर 2 पर। नंबर 2 पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद कौन कौन से होते हैं? चर की पावर अगर दो घात हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे क्या? द्विघात बहुपद। लिखेंगे दोस्त जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये कौन सा बहुपद है? आप बोलोगे सर द्विघात बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 2 है। इसका व्यापक रूप होता है, देखिए क्या, इसका व्यापक रूप लिखेंगे दोस्त, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए व्यापक रूप कौन सा होता है इसका? लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, इसका व्यापक रूप होता है। और रैखिक बहुपद का ये, सॉरी रैखिक बहुपद का ये वाला, ठीक है ना, ये होता है रैखिक बहुपद का, ये होता है द्विघात बहुपद का। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। ए की जगह पर आ जाएगा 2, बी की जगह पर 5, सी की जगह पर ये, सी है हमारा अचर पद। ठीक है ना? अब चलते हैं त्रिघात बहुपद, नंबर 3 पर लिखेंगे दोस्त त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। ठीक है ना? उतने हमारे ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ax³ bx², एग्जाम्पल ये अभी सॉरी तो व्यापक रूप लिख रहे हैं। जैसे 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8, ये कितने घात है इसमें? आप लोग सर अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसका व्यापक रूप लिख लीजिए दोस्त, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है दोस्त ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके व्यापक रूप होता है ये। ठीक है ना? ये इसका व्यापक रूप, ठीक है, ये व्यापक रूप होता है। ये हो गए घातों के आधार पर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया और होगा आप लोगों को क्लियर। अब हम देखिए आगे क्या पढ़ते हैं दोस्त, देखिए इसको अब हम मिटाते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात। हेडिंग डालेंगे बहुपद की घात कैसे निकालें। हेडिंग है दोस्त बहुपद की घात। देखिए अगर आप लोगों से एक समीकरण देकर पूछ दिया गया, जैसे मैं अभी समीकरण लिख रहा हूं 8 समीकरण सॉरी बहुपद 8x³ प्लस 5x² प्लस 6, अब बोलेगा इसमें बहुपद की घात बताओ, तो आप लोगों को बहुपद की घात निकालने के लिए जो चर होता है ना, वो चर की अधिकतम घात देखी जाती है। जिसका अधिकतम घात रहेगा दोस्त उतने हमारे बहुपद की घात रहेगी। तो बहुपद की घात इसमें सबसे अधिकतम घात आप लोगों को क्या दिख रही है? आप बोलोगे सर 3 है, ये 2 तो छोटा है, सबसे अधिक 3 है ना घात, तो इसे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी दोस्त? बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात हम लोगों की हो जाएगी दोस्त 3।
क्या हो जाएगी 3। और ये जो बहुपद की घात है ना, ये 3 और शून्यक आप लोग इसको सॉल्व करके शून्यक निकालेंगे ना, तो इसके शून्यक 3 बनेंगे, ठीक है ना। जितनी घात उतने शून्य, जितनी घात उतने शून्यक निकल कर आएंगे। जैसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बहुपद की घात हम लोग कैसे पहचाने, ठीक है ना। अब निकालना सिखाते हैं बहुपद की घात। तो निकालना सीख लिया आप लोग, 3 आया। अब एक और बहुपद बनाकर देते हैं, वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं 6x³ प्लस 4x के पावर 5 प्लस 6। अब इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी है। आप बोलोगे सर 5 है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 5 है। तो बहुपद की घात 5, बहुपद की घात 5, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये समझ आ गया होगा। एक और दूं, लो एक और दे देता हूं यार। 2x² 3x प्लस 6। इसमें बताइए आप। अब बोलोगे सर ये तो 2 ही दिख रहा है, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। और इसको जब सॉल्व भी करेंगे ना दोस्त, तो शून्यक 2 आएंगे। इसको सॉल्व करोगे ना गुणनखंड से, गुणनखंड इसका जब करोगे तो शून्यक जो आएंगे वो 2 निकल कर आएंगे। जितनी घात रहेंगे उतने शून्यक निकल कर आएंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये आप लोगों को सारा सिस्टम समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। बोलो दोस्त समझ आ रहा है कि नहीं। जहां नहीं समझ आएगा तुरंत बोलना, ठीक है ना। इसको अब इरेज करते हैं। अब दोस्त हम लोग, अब इसमें क्या बचा है, अब सीधे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2.1। तो चलिए दोस्त एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में आप लोगों को एक ग्राफ दे देगा 2.1। जैसे ये x हो जाए, x होता है पॉजिटिव, इधर की सब संख्या पॉजिटिव होती है, इधर x डैश मान लेते हैं, इधर की संख्या सभी निगेटिव, ठीक है ना। और y निगेटिव नीचे होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, पता ना। बस इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, ठीक है ना। ये होता है केंद्र हमारा। और इसमें आप लोगों को ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, ऐसे ग्राफ बनाकर दे दिया। अब इसमें पूछेगा px मतलब कितने शून्यक हैं। तो आप लोगों को मतलब देखिए अगर px क्वेश्चन में px लगा रहेगा, px लगा रहेगा तो मतलब x का शून्यक निकालना है। तो आप लोगों को बस इसमें देखना है कि देखिए यक्स कट पॉइंट देखना है, यक्स को कितनी बार काटा गया है। देखिए कट पॉइंट देखना है आप लोगों को, कट पॉइंट यानी कितनी बार काटा गया है। देखिए कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके शून्य कितने हो गए 3। एक्सरसाइज 2 पॉइंट बहुत आसान है दोस्त, ठीक है। ये कितने हो गए 1 2 3, मतलब जितना एक्स पर काटा रहेगा उसी को शून्यक कहेंगे। 1 शून्यक 2 शून्यक 3 शून्यक, इसमें 3 शून्यक है। जैसे एक और दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्राफ अब दूसरा बनाते हैं। अब ये बताओ इसमें कितने शून्यक हैं। आप बोलोगे सर इतनी नहीं है, क्योंकि एक्स को एक बार भी कोई काटा है। देखिए एक्स वाला ये है ना लाइन, इसको कभी काटा है, कहाँ काटा है, ये तो सीधा है वाई को काटा है, तो मतलब इसमें 0 शून्यक हो जाए। कितने 0। जैसे ये जाता है ऐसे, ये मान लो सटा नहीं इसमें। अब इसमें कितने शून्यक हैं। आप लोग सर यहाँ तो काटा नहीं है, यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है, 2 शून्यक है। तो एक्सरसाइज 2.1 भी होता है यहाँ पर समाप्त, ठीक है। तो मैं अपने से बता चुका हूं, बता दिया, ठीक है ना आप लोग को। अब एक्सरसाइज आप लोगों के हवाले, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से दोस्त एक्सरसाइज 2.1, सॉरी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। कल से हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे, ठीक है ना। बिना सोचे समझे एक्सरसाइज 2.1 होता है यहाँ पर, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।